अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी मैं उज़ैफ़ा और हस्बैंड जा रहे थे सब्ज़ी मंडी। सामने आपको नज़र भी आ रही होंगी सब्ज़ी वाली गाड़ियाँ जा रही हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं, वहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी है और चावल भी ख़त्म थे, वो भी लेने हैं। तो ये जिस दिन मैं ग्रोसरी करने गई थी उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने। तो फिर अभी लेके जाती हूँ, फिर इंशाल्लाह सारा सेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम आ गए थे, ये खुश्क मंडी है, यहाँ से हमने चावल ले लिए थे। फिर उसके बाद हम गए थे सब्ज़ी मंडी और वहाँ से हमने सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह लिए थे। हैं ये दोनों साथ साथ ही, बस एक साइड पे पीछे वाली साइड पे वो खुश्क मंडी और सामने जो है वो सब्ज़ी मंडी है। तो चावल लेने के बाद हम यहाँ आ गए और मैं और हस्बैंड दोनों ही गाड़ी में बैठे रहते हैं। बस मैं बताती रहती हूँ ज़ैफ़ा वो क्या क्या लेना है और वो घूम फिर के सारा कुछ देख के लेता रहता है और ला गाड़ी में रखता है। और यहाँ पे इतनी प्यारी फ्रेश सब्ज़ियाँ होती है ना, दिल करता है सारी ले जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि खाएगा कौन, वैसे ही ख़राब करके फेंकनी है, तो इसलिए लेती नहीं हूँ फिर मैं। सेब है, इसमें अंगूर है, जापानी फल है, बनाना है और ये धनिया वगैरह। इधर एक और ये आलू है, ये भी आलू है, उठा दो। ये आलू है और ये करेले हैं, कितने गंदे से करेले, ओ करेले लाए। और ये इसमें क्या है? हाँ ये शलजम बड़े फ्रेश, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, छोटे छोटे। ये शलजम है, इसमें प्याज है, गाजर आप उसके लिए लेंगे और ये देखिए कितना सारा शादी हलवे के लिए। टमाटर, ये है गाजर, बड़ी फ्रेश लग रही है। ये है लेमन, काफ़ी सारे हमने ग्रीन टी में डाल के पीने होते हैं। और ये आधे पापा ने खा लिया ना। और बड़ी प्यारी सी फ्रेश मूलियाँ, और ये प्याज है, ये है चुकंदर, पूरा बंच हम के ले लिया इसका चुकंदर। और ये राइस। तो सारी कबर्ड्स मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी, क्योंकि ग्रोसरी भी रखनी थी, तो उससे पहले भी सारी कबर्ड्स में साफ़ कर लेती हूँ, फिर ग्रोसरी रखती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह भी रखनी थी, तो सारा मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। यहाँ पे बच्चों ने वो रखा था, यहाँ पे गैस नहीं है ना, सिलेंडर था छोटा वाला, ज़ैफ़ा लेके आया था किसी से, तो वो बच्चों ने यहाँ पे रख दिया था। वो पानी गिरा ऊपर से, लीकेज थी, तो यहाँ पे ये निशान पड़ गया। अब ये अट ही नहीं रहा, मैंने काफ़ी इसको कोशिश की कि उतर जाए, लेकिन ये नहीं उतरता। बस बाकी मैंने साफ़ कर दिया था इसको अच्छे से, और जो निशान वगैरह थे ये तो नहीं उतरते। वैसे भी यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें मैं रखती हूँ, तो शुरू में तो पता नहीं होता ना, यूज़ नहीं हो रहा होता, तो कहीं ना कहीं से पाइप लीक हो रहे होते हैं। फिर जब हमने यूज़ करना शुरू किया, फिर उज़ैफ़ा ने सारा फिक्स कर दिया था जहाँ से लीकेज थी, तो अब नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये मैं फ़नाइल वगैरह और बाकी ये शैम्पू, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जो वॉशरूम्स वगैरह में रखनी होती हैं सबके वॉशरूम में रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा होती हैं फिर वो यहाँ पे रख देती हूँ। और ये जो है ट्रस्मे के शैम्पू या सेंसोडाइन वगैरह, ये पहले के हमारे पास पड़े हैं, तो ये इसलिए पड़े हैं। अब जो हम नई ग्रोसरी करके लेके आए हैं उसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली, तो यहाँ सब चीज़ें पड़ी होती हैं और सबको पता है कि यहाँ पड़ी होती हैं, तो कोई भी चीज़ बच्चों की भी ख़त्म होती है, टूथपेस्ट, शैम्पू वगैरह, बॉडी वॉश, तो उनको पता होता है वो यहाँ से ले लेते हैं। बाकी भी क्लीनिंग की सब चीज़ें यहीं पे पड़ी होती हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस घर में हर चीज़ की अपनी जगह है, तो बहुत ही आसानी होती है, ज़िंदगी बड़ी सुकून में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वहाँ पे जगह कम थी ना, तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी, हर चीज़ होते हुए भी नहीं मिला करती थी चीज़ें। और ये किचन में मैंने बहुत बड़ी पेंट्री भी बनवाई है, ताकि सारा कुछ इसमें आराम से आ जाए, लेकिन अभी तक प्रॉपर सेट नहीं की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैं इसमें सारी ग्रोसरी सेट करके रख देती हूँ, तो इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। सब चीज़ें सामने पड़ी होती हैं ना, तो आराम से सब कुछ मिल जाता है और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। यहाँ पे ये अंडे पड़े हैं, कुछ अंडों की ट्रे पड़ी हैं, और ये चीनी पड़ी है जो कि मैं इसमें डाल देती हूँ, जो बॉक्स पड़ा साथ में, लेकिन अभी मैंने वैसे ही रख दी थी
फिर बाद में मैं इसको खोल के डाल दूँगी इसमें। और ये जो कॉर्नर में बनते हैं स्टैंड लगता है, ये पूरे कबर्ड बनती है, ये भी मुझे बड़ी पसंद है। तो ये मैंने उज़ैफ़ा से कहा था, वो भी उसने बनाई है। जो एक लॉन्ग वैनिटी होती है वो भी लगवाई है मैंने। मेरे पास जगह बहुत थी तो मैंने अपने सारे शौक़ पूरे किए हैं। तो ये वैसे ही खाली पड़ी होती है, इसमें अभी कुछ भी रखा हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्याज टमाटर नहीं, प्याज आलू और लहसुन वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही खाली पड़ी है तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। मौसम ठंडा है, ख़राब नहीं होते ना, तो इसलिए रख देती हूँ। कुछ इसमें रख देती हूँ, कुछ मैं एक बास्केट में डाल के पूरे बाहर रख देती हूँ। वो किचन के बाहर घेर लिए तो उसमें रख देती हूँ। वहाँ तो आजकल पूरा कोल्ड स्टोर बना हुआ है, कोई चीज़ ख़राब होती ही नहीं है, महीना भी पड़ी रहे। तो यहाँ 5 किलो प्याज मैंने इसमें रख दिए थे और बाकी के मैंने बाहर रख दिए थे। और आलू वगैरह भी इसी तरह मैंने बाहर रख दिए थे। लहसुन मैं इसी में रख देती हूँ, लहसुन नहीं ख़राब होता। और अदरक जो है वो गीली होती है आजकल, पता नहीं फ्रेश अदरक आ रही है शायद, इसलिए गीली होती है। वो बंद जगहों पे रखो तो ख़राब हो जाती है। उसको भी मैं हवा में खुली जगह पे रख देती हूँ। वही किचन के बाहर गैलरी में रख देती हूँ तो वो भी ख़राब नहीं होती। फिर जितनी ज़्यादा भी ले आऊँ तो वो खुश्क हो जाती है बड़े बड़े। तो यहाँ टमाटर भी मैंने सारे धो के छन्नी में डाल दिए थे, और जो सख्त सख्त टमाटर थे वो मैं अलग डाल रही थी सारे, और जो थोड़े बहुत नरम थे वो मैं अलग से डाल रही थी। वो अलग मैंने एक छोटी सी टोकरी में रख दिए थे, पहले मैं वो यूज़ कर लूँगी और फिर बाद में मैं ये सख्त वाले यूज़ करूँगी, क्योंकि इकट्ठे रख दो ना तो वो जो नरम टमाटर होते हैं वो बाकियों को भी ख़राब कर देते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग कर दिया था। टमाटर पता नहीं आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़े से दाग लगे होते हैं, ख़राब नहीं होते लेकिन थोड़े थोड़े ऊपर से काले से होते हैं और छोटे छोटे से आ रहे हैं। वो टेस्ट भी नहीं है टमाटरों का जो पहले मज़े के टमाटर होते हैं, फीके फीके से टमाटर हैं, लेकिन इसी तरह के आ रहे हैं। जिसके पास भी देखो ना अच्छे टमाटर मिल ही नहीं रहे। तो खीरे वगैरह मैंने धो के रख दिए थे। यहाँ सब्ज़ मिर्चें मैंने निकाल दी थी, लीमू वगैरह सारी सब्ज़ियाँ बस निकाल दूँगी। और फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, अभी एक ही फ्रिज ऑन है, दूसरी मैंने ऑन नहीं की हुई, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारा मीटर लगना है बिजली का, उसका चक्कर है। तो वो जब लग जाएगा फिर दूसरी फ्रिज ऑन करूँगी। तो वैसे भी आजकल ठंड है, इतना मसला नहीं होता। जो चीज़ें फ्रिज में आती हैं मैंने फ्रिज में रख दी, बाकी फ्रूट्स वगैरह या जो सब्ज़ियाँ फ्रिज में नहीं आ रही थी वो मैं बाहर ही रख देती हूँ इसी तरह से खोल के, तो ख़राब नहीं होती। तो यहाँ मैंने टमाटर एक साइड पे कर दिए थे। अब यहाँ पे जो है खीरे और गाजरें वगैरह मैं रख दूँगी। तो जितने ये वेजिटेबल बॉक्स में चीज़ें आती हैं वो मैं रख दूँगी, और कुछ थोड़ी बहुत जो ऊपर मैंने रखनी है वो रख दूँगी, क्योंकि फिर आटा भी रखना होता है, दूध भी रखना होता है फ्रिज में, और चीज़ों के लिए सालन वगैरह के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसलिए बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह मैं बाहर ही रख दूँगी। गाजरें बड़ी प्यारी आई हुई हैं आजकल, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी गाजरें, सही लाल लाल ना। सर्दियों में चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं, फ्रेश फ्रेश बड़ी मज़े की सब्ज़ियाँ आती हैं। और मेरा दिल चाहता है ना सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद लूँ, लेकिन मसला ये है कि बच्चे सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं। अब मैं कितनी खा लूँगी, ख़ुद के लिए तो मुझसे अलग बनता भी नहीं है, जो बनता है बस वही खा लेती हूँ। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत शौक़ है मुझे कुकिंग करने का, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं होती मुझसे कुकिंग, बस औरों के लिए कर लेती हूँ। सारा हमने फ्रिज का बॉक्स भी रेडी कर दिया, ये भी। और ये जो नरम टमाटर है ये थोड़े से ना नरम हो गए, तो ये इसको जो हम अलग से रख लेंगे, पहले ये यूज़ कर लेंगे। और ये अदरक है, ये थोड़ी सी ना गीली गीली है, तो इसको मैं बाहर रख दूँगी, हवा लगती रहेगी, फिर ये ख़राब नहीं होती। बस गैलरी में रखूँगी इसको। धनिया भी यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे मैंने किचन टॉवल लगा दिए ये कंटेनर में, और इसमें मैं धनिया रख के इसके ऊपर एक और किचन टॉवल लगाऊंगी। और यहाँ पे ये सैलेड के कुछ लीव्स वगैरह हैं, तो इसको इस तरह से रखूँगी तो ये 2-3 हफ्ते भी चलता रहेगा ना, तो ख़राब नहीं होगा। और साफ़ किया हुआ पड़ा होता है तो किसी को यूज़ करने में मुश्किल भी नहीं होती। तो ये कुछ पुराने फ्रूट्स थे, ये तो मैंने फ्रिज में रख दिए। तो ये बाकी ये थे क्या स्प्रिंग ऑनियंस वगैरह, ये भी मैंने इसी में रख दिए। तो ये थी हमारी सारी जी जो हमने सेटिंग की, एक फ्रिज की, साफ़ सुथरी हो गई, फ्रिज सेट हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो गया, सारा कुछ रीस्टॉक हो गया। और नेक्स्ट डे फिर मैंने पूरा दिन लगाया था साग को काटने में, धोने में, बॉईल करने में, पूरा दिन लग जाता है मेरा। और अब ये बॉईल हो गया था, तो अब इसके मैं पैकेट्स बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब दिल करे तो एक पैकेट निकाल के मैं उसको तड़का लगा सकूँ। तो बस ये मैं 2 तरह की साग लाती हूँ। एक तो होता है वो
सरसों का साग, और दूसरा होता है कड़म का साग, जिसको पश्तो में कहते हैं गरम साग। वो शायद मेरे ख्याल से पंजाब के लोग नहीं खाते, हमारे यहाँ खाया जाता है KPK में, और वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो पहले मैंने एक साग को काटा, उसको धोया, बॉईल किया, और फिर दूसरे साग को काटा, उसको धोया, बॉईल किया, और दोनों के पैकेट्स बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए। तो यहाँ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैनिटी, मेरा फ्रीज़र, फ्रिज सब कुछ ऑर्गेनाइज। और आज की वीडियो भी यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।